हेलो एवरीवन। बहुत टाइम के बाद हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि फिनेंशियल टॉपिक्स पे हम लोग एक अच्छी सी सीरीज बनाए। ये प्लानिंग वैसे पहले भी था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो वर्कआउट नहीं हुआ। आई होप इट वर्क्स दिस टाइम। सो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। जब हम लोग फिनेंस की बात करते हैं तो स्टॉक्स, इक्विटी, डेट, ये वर्ड्स हम लोग सुनते हैं। तो आज मैं चालू करूंगा कि ये इक्विटी एंड डेट होता क्या है। जिनको थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज है उनके लिए बहुत पक्का हो सकता है, बट प्लीज बेयर विथ। तो ये इक्विटी एंड डेट होता क्या है? अभी समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक कंपनी चालू कर दी। मैंने मेरे खुद के पैसे वो कंपनी में डाल दिए और मैंने एक समझो शॉप ले लिया अपने कंपनी के लिए, और वहां पे मैंने मेरा ऑफिस चालू किया। अभी मुझे क्या करना है कि अभी मेरे कंपनी को मुझे एक्सपांड करना है। मुझे और सारे आउटलेट्स ओपन करने हैं, और सारे समझो ऑफिसेस ओपन करने हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए कैपिटल। अभी ये कैपिटल रेस करने के क्या क्या तरीके हैं? तो ये कैपिटल रेस करने के मेजरली दो तरीके हैं। उसमें से एक होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब मुझे मेरे कंपनी के जो भी शेयर्स है, जो भी ओनरशिप है, उसको मुझे डाइल्यूट करना होगा। मुझे किसी और को मेरे कंपनी में शेयर होल्डर बनाने जैसा ये हो गया। तो इसमें कौन काम आता है? तो इसमें एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वर्चुअल कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ बहुत लोग एचएनआई होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो ये प्राइवेट इक्विटी हो गया। तो इक्विटी में वैसे मोटा मोटी दो टाइप्स है, एक है प्राइवेट इक्विटी, एक है पब्लिक इक्विटी। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी का। तो इसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समझो कि मुझे 1 करोड़ रुपया अभी रेज करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरे कंपनी की समझो 25% ऑफ इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए रेडी हूँ। मतलब मेरे कंपनी में अगर मैं अभी 100% ओनर हूँ, तो मैं अभी 75% ही ओनर रहूंगा, और 25% आई एम रेडी टू डाइल्यूट। सो अभी जो भी मुझे वो 1 करोड़ रुपए देगा, तो वो 25% ओनर बन गया मेरे कंपनी का। तो अभी ये समझो कि इसमें मेरा कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो गया? 25% फॉर 1 करोड़, मतलब 100% फॉर 4 करोड़। सो मेरे कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 4 करोड़ रुपीज। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो देखते हैं। तो प्रोज क्या है? पहली बात तो अभी मुझे तो 1 करोड़ रुपया तुरंत मिल गया। अभी मेरे पास कुछ ऑब्लिगेशन है नहीं कि मुझे उसको मंथली कुछ पैसे देने हैं, मंथली ईएमआई देने हैं, ऐसे नहीं। जब भी ये लोग, मतलब जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, वो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, दे नो कि इसको टाइम लगने वाला है। सो दे इन्वेस्ट इट इन द लॉन्ग टर्म वे, दे डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स क्विकली। सो ये उसमें एडवांटेज है। तो मेरे पास अभी पैसा आ गया है, तो मैं वो पैसे का यूटिलाइजेशन करके मेरे ऑपरेशन ठीक कर सकता हूँ। मैं आराम से मेरा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। और जब भी मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उसमें से जो भी 25% है, वो मुझे उनको देना है। राइट? अगर मेरा लॉस हो गया, तो वो उनके प्रिंसिपल का भी लॉस हो गया। तो मेरे पास कुछ ऑब्लिगेशन है नहीं। तो ये बड़ा एडवांटेज हो गया। बट अभी कॉन्स क्या है? अभी मैंने जैसे बोला कि वो अपने कंपनी के 25% ओनर है। तो अगर मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी डिसाइड करना है कंपनी के स्ट्रेटेजी के बारे में, सो आई नीड टू इन्वॉल्व देम। मुझे इसके बारे में उनसे बात करनी होगी, और उनका भी, उनकी राय क्या है वो भी मुझे जाननी होगी। तो मेरा डिसीजन पावर थोड़ा कम हो गया। ठीक है? तो ये पहला कॉन हो गया। सेकंड कॉन क्या है कि समझो अभी मेरे कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है? बट अभी मेरे कंपनी में जितना भी प्रॉफिट कमा लिया है, उसमें से 25% मुझे उनको देना ही है। तो ये अभी कंडीशन बन गई कि अगर प्रॉफिट कमाया तो शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट देना ही है। तो ये कॉन्स हो गए। तो ये हो गया इक्विटी। बट इसमें और एक फायदा क्या होता है पता है? कि जब भी ये एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब भी पैसा डालते हैं, तब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। पहले तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वो हेल्प करते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स लाने में। तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है? तो ये तो हो गया प्राइवेट इक्विटी। अभी पब्लिक इक्विटी मतलब क्या? जो भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आईपीओज का, वही पब्लिक इक्विटी है। मतलब प्राइवेट इक्विटी में कुछ गिने चुने लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं। बट जब भी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना होता है, तो उसको अपना आईपीओ लाना होता है। तो पहले तो कंपनी एनएससी या बीएससी में, एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। और जब भी वो फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और वो आईपीओ लोग खरीदते हैं, और बाद में उस पर ट्रेडिंग चलता है, और वो कंपनी को पैसा मिल जाता है।
तो पब्लिक से पैसा कंपनी को मिल गया। तो जो भी कॉमन लोग वो कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं तो वो कुछ कुछ परसेंट के लिए वो कंपनी के ओनर बन गए। तो ये हो गया पब्लिक इक्विटी। तो अभी दूसरा तरीका है इसमें डेट। डेट मतलब क्या कि अभी समझो सेम कंडीशन, मुझे अभी 1 करोड़ रुपीज मेरे कंपनी के लिए कैपिटल रेज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ इक्विटी आई गो टू बैंक, आई बोरो सम मनी। तो मैं लोन ले लूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अभी लोन तो आपको सबको पता ही है, समझो ये मैंने जो भी बिजनेस लोन लिया है वो 4% इंटरेस्ट रेट पे लिया है। तो मुझे अभी एवरी मंथ वो बैंक को इंटरेस्ट और ईएमआई पे करना है। बट बैंक इज नॉट द ओनर ऑफ माई कंपनी नाउ। मैंने मेरे ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं किया है। जो भी मेरे कंपनी के डिसीजंस होंगे उसमें बैंक का कुछ लेना देना है नहीं। जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें बैंक का कुछ लेना देना है नहीं। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या है? तो प्रोज तो क्या है जो अभी हमने डिस्कस किए कि हमने कितना भी प्रॉफिट किया, कुछ भी किया, मैं कुछ भी डिसीजन ले लूं, बैंक उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये डेट फाइनेंसिंग के कॉन्स क्या है? समझो मेरे कंपनी ने लॉस कर लिया, बट फिर भी ये लोन और जो डेट जो लिया हुआ है वो तो ऑब्लिगेशन है, उसके ईएमआई जो भी है वो पीरियडिकली हमको देने ही है। तो जब भी कंपनी लॉस से सफर करती है तो कंपनी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो तो, क्योंकि बैंक को तो ये पैसा देना ही है। तो ये हो गया डेट फाइनेंसिंग। अभी बहुत सारी कंपनीज कैसे करते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग का गुड मिक्सचर बना के अपना कैपिटल खड़ा करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी एंड डेट। आई होप आपको ये वर्ड्स के मीनिंग अभी क्लियर हो गए रहेंगे। जिनको पता नहीं था उनको ये समझ में आया रहेगा। ऐसे ही हम लोग नए नए फिनेंशियल टॉपिक्स पे एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज निखिल जादव साइनिंग ऑफ। बाय बाय।